Good morning, students. Welcome to the next lecture on computer applications in business. The agenda for the today's lecture is user interface and word processing software. यूजर इंटरफेस में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के हमारे पास इंटरफेसेस हैं जिसके जरिए हम मशीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनका क्या फायदा है कि हम वर्ड के जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको प्रोसेस कर पाए। With the user interface. User interface or UI describes the way in which a human interacts with the machine. कि एक human being है वो machine से कैसे interact करेगा ये with the help of user interface. UI makes the exchange between users and machines possible. कि यूजर और मशीन के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है डाटा का वो किसकी हेल्प से हो रहा है? यूआई की हेल्प से। विदाउट यूआई दिस वाइटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सीजेस टू एग्जिस्ट। कि अगर हमारे पास कोई भी यूजर इंटरफेस मींस इंटरेक्शन का मीडिया नहीं होगा ह्यूमन बीइंग और मशीन के बीच में, तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी, मींस एंड हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास चार तरह की यूजर इंटरफेस है जिसके जरिए हम मशीन से इंटरेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड वन इज मेन्यू ड्रिवन, third one is graphical user interface and fourth one are the touch screen graphical user interfaces. कमांड लाइन इंटरफेस इसको हम बोल देते हैं CLI भी बोल देते हैं। Command line interface is no longer common as a form of basic user interface in everyday consumer products. बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो आज के टाइम में उतना कॉमन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या मैन्यू ड्रिवन इंटरफेस आ गए हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या है, हम सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग द कमांड्स। कमांड लाइन इंटरफेस रिक्वायर्स यूजर टू टाइप अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन इनटू द कमांड लाइन। जो भी कोई हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है वो हम कहाँ पे देंगे? कमांड लाइन पे विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग देंगे। द कंप्यूटर इज कमांडेड टू फर्स्ट गो टू द रिक्वायर्ड फाइल, फ्रॉम देयर अ होल होस्ट ऑफ कमांड्स बिकम्स अवेलेबल फ्रॉम रिट्रीविंग फाइल्स टू रनिंग प्रोग्राम्स। के हम क्या करते हैं, सब कुछ कमांड लाइन के थ्रू देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल CMD, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का एक मेथड है, यहाँ पे हम CMD लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ CMD लिखा है और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक किया मैंने, तो क्या होगा? ये ओपन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मेरे को एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है ब्लैंक, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? START स्टार्ट WINWORD एंड देन एंटर। तो इस तरीके से एक नया डॉक्यूमेंट मेरे पास क्या होगा? ओपन हो जाएगा थ्रू द कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। अब लेकिन इसकी ड्रॉबैक्स है हमारे पास या कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एडवांटेजेस है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है कि हम डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं। मिनिमल मेमोरी यूसेज, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे हम बटन नहीं बना रहे हैं, कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बना रहे, तो मेमोरी भी क्या होगी यहाँ पे? कम से कम लगेगी। जो स्लो रनिंग सिस्टम्स है वहां पे बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बिकॉज वहां पे जो स्लो रनिंग सिस्टम थे या ओल्ड जो सिस्टम थे वहां पे मेमोरी लो होती है, और ये भी हमारे पास क्या करते हैं? लो मेमोरी यूज करते हैं। सो दीज आर द ग्रेट फॉर स्लो रनिंग कंप्यूटर्स।
एन एक्सपर्ट CLI यूजर मीन्स कमांड लाइन यूजर एक्सपर्ट है जो उसमें कैन गिव कमांड्स एंड परफॉर्म टास्क मच फास्टर देन व्हाइल यूजिंग द UI। तो बेसिकली क्या है, जो अगर एक जो एक्सपर्ट है कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करने में, वहां पे क्या है हमारे पास जो कमांड्स हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट होंगी, फास्ट एग्जीक्यूट होंगी एज कंपेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, सबसे पहले कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमांड्स के किस कमांड, जैसे अगर मेरे को MS वर्ड ओपन करना था तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज की थी स्टार्ट विन वर्ड। इसी तरीके से जितनी भी कमांड्स हमें जितने भी तरह के काम करवाने कंप्यूटर से, उन सबको हमें लर्न करना पड़ेगा। के जो न्यू यूजर्स हैं उनको ये कमांड प्रॉम्प्ट के लिए सुटेबल नहीं लगता उनको। मिनिमल एरर मैसेज इंफॉर्मेशन के कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे अगर हमने कोई कमांड गलत डाल दिया तो उसके बारे में हमें एरर, किस वजह से वो एरर है उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। दूसरी तरह का इंटरफेस हमारा आता है मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस। तो मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस क्या है? It provides us with a range of commands or option in the form of list or menu displayed in the form of screen, pop up, pull down and drop down। कि हमारे पास जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या होंगे, एक मेन्यू की फॉर्म में होंगी। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें हमने देखा है कुछ बटन बने होते हैं, कुछ लिस्ट बनी होती है। तो उस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एटीएम का एग्जाम्पल लें तो एटीएम की एक स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस आ जाता है कि आपको पैसे निकलवाने हैं, पैसे जमा करवाने हैं, पिन चेंज करना है। तो इस तरह के इंटरफेस को हम बोल देते हैं मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। अब इसके एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि यूजर को जो कमांड्स है जो वहां पे याद रखनी पड़ी थी कमांड लाइन इंटरफेस में, यहाँ पे वो कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। सारे का सारा काम किससे हो जाएगा? मेन्यू बटन से हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ कमांड्स। दूसरा, सिंपल इंटरफेस फॉर द नोवाइसीज के जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए बहुत सिंपल रहता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेन्यू ऑप्शंस के जो भी मेन्यू के ऊपर लिखा हुआ है इससे पता चल जाता है कि वो वाली कमांड वो क्या काम करेगी। डिसएडवांटेज क्या है? जो एक्सपीरियंस्ड यूजर है उनके लिए, जैसे हमने बताया था, जो एक्सपीरियंस्ड यूजर है वो ज्यादातर यूज करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस को। क्यों? क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। तो जो एक्सपीरियंस्ड यूजर है उनके लिए कंपैरेटिवली क्या रहता है, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस स्लो रहता है। लिमिटेड मेन्यू ऑप्शंस क्या है कि कमांड हमारी जो स्क्रीन है वो फॉर एग्जांपल इतने साइज की है, तो उसके ऊपर हम ये नहीं है कि हजारों तरह के मेन्यू बटन बना दे, तो लिमिटेड मेन्यू ऑप्शन ही हम बना सकते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि अदरवाइज वो क्या करेंगे, एक दूसरे को हाइड कर देंगे अगर हमने ज्यादा मेन्यूज बना दिए। often requires you to access multiple menu screens to perform simple function के हमने जैसे वही है कि एक स्क्रीन के ऊपर 15 या 20 फॉर एग्जांपल हमने मेन्यू बटन बनाए हैं, तो अगर हम उससे ज्यादा मेन्यू बटन चाहिए तो हमें दूसरी स्क्रीन पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोस्ट कॉमन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको हम GUI भी बोल देते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज के टाइम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI इज द टाइप ऑफ इंटरफेस विद विच मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर मोस्ट फेमिलियर। वही लिखा है कि ज्यादातर लोग इसी से ही फेमिलियर हैं। We interact with these interfaces by using mouse, trackpad and other peripheral point and click on the graphics or icons। क्या माउस का या टच पेन का यूज करके हम इस तरह के यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं। ग्राफिकल का मतलब क्या है, हमारे पास सारे का सारा किसकी फॉर्म में है, ग्राफिक्स की फॉर्म में है। एडवांटेज क्या है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हर एक चीज के ऊपर लिखा होता है कि वो क्या काम के लिए है। इजी टू यूज है, एक न्यू यूजर भी उसके लिए जल्द आसानी से उसको यूज कर सकता है। मेमोराइज कमांड्स को मेमोरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मल्टीपल एप्लीकेशंस एक बार में चल जाती हैं। सॉलिड स्पॉट फैसिलिटीज, सिमिलर फॉर्मेट अमंग डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट WYSIWYG। इसका मीनिंग है what you see is what you get। कि जो हम देख रहे हैं वही चीज हमें मिल रही है।
तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेमोरी हमें चाहिए, although less concern for the computers get more powerful, लेकिन फिर भी ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास मेमोरी की कोई भी लिमिट नहीं है कंप्यूटर्स के लिए। एंड वन मोर इंटरफेस इज, फोर्थ वन इज टच स्क्रीन इंटरफेस। टच स्क्रीन ग्राफिकल इंटर यूजर फेस, तो बेसिकली सेम है, बस फर्क क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम माउस का यूज करते थे जनरली बट अपनी कमांड्स को देने के लिए, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर का या फिर टच पेन का यूज करते हैं टू गिव द कमांड्स और टू सेलेक्ट द ऑप्शंस। तो सर टच स्क्रीन जीयूआई इज वेरी सिमिलर टू द रेगुलर जीयूआई, के रेगुलर जीयूआई की तरह, एक्सेप्ट दैट वी कैन यूज अवर फिंगर्स और स्टाइलस। स्टाइलस का मतलब जो हम पेन यूज करते हैं, टू सेलेक्ट आइकन्स एंड परफॉर्म टास्क रादर देन ए माउस और अ ट्रैक पैड। जैसे हम एटीएम मशीन में हम अपना फिंगर से ही सारा काम करते हैं, तो वो क्या है, टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे हमारे मोबाइल्स हैं आज के टाइम में, वो भी क्या है, टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। टच स्क्रीन GUIs आर कॉमनली फाउंड ऑन टैबलेट्स। टैबलेट्स में पाया जाता है ये, स्मार्टफोन में और मेडिकल डिवाइसेस, जो डिफरेंट टाइप के आज के टाइम में मेडिकल डिवाइसेस है। द टच स्क्रीन GUI हैज द सेम बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज एज द स्टैंडर्ड GUI। इनकी बेनिफिट क्या है, जो GUI के थे सिंपल, और डिसएडवांटेज भी क्या है, जो स्टैंडर्ड GUI के थे, बट आल्सो ऑफर्स अ मच मोर इंटीमेट मेथड फॉर द इंटरेक्शन। लेकिन इसकी एक एडवांटेज उसके मुकाबले ज्यादा क्या है कि हम इजिली इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा माउस खरीदने की जरूरत नहीं है। द लैक ऑफ पेरिफेरल मेक टच स्क्रीन वेरी कन्वीनियंट, कि हमें एक्स्ट्रा डिवाइस, पेरिफेरल का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा डिवाइस, फॉर एग्जांपल माउस की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए इनको यूज करना कन्वीनियंट है। Out of these four type of user interfaces, the graphical user interface is by far the most common, followed by touch screen variation। के सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास आज के टाइम में यूज हो रहा है, बिकॉज दीज आर इजियर फॉर मोस्ट ऑफ द एंड यूजर्स के। एक तो एंड यूजर उसको इजी यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करना भी इजी है, आइकन्स और मेन्यूज को सिलेक्ट करना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनके ऊपर लिखा होता है कि वो किस काम के लिए है। GUI डज नॉट रिक्वायर एनी यूजर टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स कमांड्स, के कमांड्स को भी हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती यहाँ पे। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द यूजर इंटरफेसेस। बेसिकली 4 तरह की यूजर इंटरफेस है हमारे पास, कौन कौन से है, CLI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस, थर्ड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड फोर्थ वन इज टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इज वर्ड प्रोसेसिंग। तो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग, नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने की मेथड क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग। इट इज आल्सो नोन एज ए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, इसको हम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम भी बोल देते हैं। तो बेसिकली है क्या वर्ड प्रोसेसर, इट इज अ प्रोग्राम वेयर वी कैन टाइप एंड प्रिंट अवर डॉक्यूमेंट्स, और उनको हम इजिली कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो टाइपिंग और उनको फॉर्मेटिंग करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया उनको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट हैज रिप्लेस्ड द ओल्ड टाइपराइटर। पुराने जमाने में हमारे पास वर्ड को अपना डॉक्यूमेंट टाइप करने का मेथड क्या होता था, टाइपराइटर होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया है आज के टाइम में, उसको टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया है, किसने, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा बात करते हैं सिंपल MS वर्ड की, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनको फॉर्मेट। तो यहाँ प्रिंट की जगह बेसिकली हम बात करेंगे फॉर्मेट की, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के काम आता है कि कैसी सेटिंग हमने उसकी रखनी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कि वर्ड प्रोसेसिंग का यूज कहाँ पे हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे वर्ड प्रोसेसर्स का यूज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में
कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ भी लेटर हेड बनाना है, कोई भी लेटर कहीं भी लिखना है, कोई भी मेमो जनरेट करना है, बिल जनरेट करना है, कोई भी सर्कुलर या नोटिस भेजना है, तो वो सब किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर। एजुकेशन, टू डेवलप वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स, बच्चों में पहले से ही स्किल डालने के लिए इससे रिलेटेड हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर्स का। होम में डीलिंग विद द असाइनमेंट्स बीइंग कंप्लीटेड एट होम, ओकेजनली रिक्रिएशनल, मेंटेनिंग डायरी एटसेट्रा, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब इनके एडवांटेज क्या है? देखिए, हमने बताया कि जैसे पुराने जमाने में हमारे पास टाइपराइटर था एज अ वर्ड प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास क्या आ गए हैं? कंप्यूटर बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो उनकी एडवांटेज क्या है? एक तो क्या है, बहुत फास्ट हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग विद इन द सेकेंड्स हो जाती है, कमांड दो और वर्ड की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं, टाइपराइटर में ये फैसिलिटी नहीं थी। उसका फॉन्ट स्टाइल कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो टाइपराइटर में नहीं कर सकते थे। चेंज द लेआउट, लेआउट के हमने A4 साइज रखना है, A5 रखना है, कैसा रखना है, उसको पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, तो उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। प्रिंट मैनी कॉपीज, अगर हमने एक बार एक डॉक्यूमेंट बना दिया तो उसकी हम जितनी मर्जी भी कॉपीज ले सकते हैं डिपेंडिंग अवर ऑन अवर रिक्वायरमेंट। लेस नॉइस, टाइपराइटर में नॉइस ज्यादा होता था, यहाँ पे नॉइस नहीं है। ऐड पिक्चर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स या इवन वीडियोस भी हम आज के टाइम में डाल सकते हैं, एनिमेशन भी डाल सकते हैं। मेक टेबल्स, उसमें टेबल भी इजीली बनाए जा सकते हैं। ईमेल डॉक्यूमेंट्स को किया जा सकता है, एक बार बना के उनकी कॉपी को आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की एज कंपेयर टू टाइपराइटर? कि इनके लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है और हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, कि कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को कुछ समय के बाद अपग्रेड करना पड़ता है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कैसे हमें ये काम करना है, कि कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। मोर कॉम्प्लिकेटेड, टाइपराइटर में हम डायरेक्टली टाइपिंग कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट तरह की सेटिंग करनी पड़ती है कि वायरस भी आ सकते हैं, पॉपअप्स निकलते रहते हैं बार बार। तो ये दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। अब हम बेसिकली बात करेंगे एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड या वर्ड पैड की अगर हम बात करें तो उसमें उसका जो डिजाइन होगा, जब हम उसको ओपन करेंगे थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट या थ्रू द क्लिकिंग द आइकन, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन विजिबल होगी। जो सबसे ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। जैसे डॉक्यूमेंट फर्स्ट खुला है तो ये क्या बना है हमारे पास? डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे टाइटल आता है उस डॉक्यूमेंट का। उसके बाद होता है मेन्यू बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन्यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कौन कौन से हम वहाँ पे मेन्यूज है, इसलिए इसको बोला जाता है मेन्यू बार। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये वाला जो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि हमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, कि कैसा उसको फॉन्ट देना है, क्या साइज रखना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या सेंट्रलाइज करना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। और एक और है इसी के जस्ट ऊपर जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये डिफरेंट तरह के हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। ये क्या है? हमारे पास रूलर है जो बताता है कि डॉक्यूमेंट का क्या साइज है। ऐसे ये राइट, ये ओरिजेंटल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है। यहाँ पे ये स्क्रीन कहलाती है हमारे पास वर्किंग एरिया या वर्क स्पेस। जो ये व्हाइट वाली स्क्रीन यहाँ पे विजिबल है, ये सारी क्या है हमारे पास? वर्क स्पेस या वर्किंग एरिया, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं या कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट करते हैं। ये स्क्रॉल बार है जो डॉक्यूमेंट को लेफ्ट या राइट में सरकाने के काम आता है, स्क्रॉलिंग के नाम, ये वाला। और ये क्या है? सेक्शन। यहाँ पे ये बताता है कि कौन से नंबर के पेज पे आप काम कर रहे हो। ये बताता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है तो ये बताता है कि कौन से सेक्शन पे आप काम कर रहे हो। और ये अगेन नीचे क्या है आपकी, वो जो कंप्यूटर है उसकी विंडोज का टास्क बार के कौन कौन सी टास्क अभी आपके पास चल रही हैं। जैसे यहाँ पे ये चल रही है एक टास्क ये चल रही है, एंड सो ऑन। बिलो इज द टेबल डिस्क्राइबिंग द पार्ट्स। जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है उनसे रिलेटेड टाइटल बार में क्या होता है? डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंटली एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसा मैंने बताया था पीछे कि जो अभी
वर्ड का डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसके नाम को डिस्प्ले करेगा। रूलर बार बताएगा कि हमारे पास ये दो तरह के रूलर होंगे, एक वर्टिकल होगा और एक ओरिजोनटल होगा। टूल बार जिसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स होंगे। स्टेटस बार जिसमें हमारे पास क्या होगा, स्टेटस बताएगा, वो डिस्प्लेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट। स्क्रॉल बार जो उसको स्क्रॉल करने की काम आता है, लेफ्ट या राइट, अप एंड डाउन। वर्क स्पेस जहां पे हम काम करते हैं, एरिया में, द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड और टाइप्ड। अब हाउ टू एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट के एक डॉक्यूमेंट में हम कैसे अपने टेक्स्ट को डालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उसके बाद उसमें जो वर्किंग एरिया है वहां पे हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। वी कैन एंटर द टेक्स्ट बाय यूजिंग द कीबोर्ड। एडिटिंग टेक्स्ट में इन्वॉल्व इंसर्टिंग, डिलीटिंग और अमेंडिंग। एक बार हमने जो टेक्स्ट लिख दिया उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट किया जा सकता है, कुछ नई चीज इंसर्ट की जा सकती है, उसका साइज चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है उसको। अदर पॉसिबल मेथड्स आर इवन, जरूरी नहीं है कि हमें क्या करना है कीबोर्ड से ही एंट्री देनी है। जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अपना स्टाइलस या टच पेन, उसके जरिए भी हम एंट्री कर सकते हैं, मीन्स अपनी इनपुट दे सकते हैं। अदर पॉसिबल मेथड्स आर यूजिंग अ स्कैनर से भी हम इनपुट दे सकते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन से भी इनपुट दे सकते हैं, स्टाइलस से भी दे सकते हैं, लाइट पेन से भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा को एंटर करवाने की। वी कैन डू दिस बाय इवन, कई बार हम बोल के, जैसे अब आप अपने मोबाइल में भी करते हो, कई बार मैसेज टाइप कैसे करते हो, बोलते हैं और वो जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या करता है, स्पीच टू टेक्स्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के जरिए अपने टेक्स्ट को चेंज या एंटर करवा सकते हैं। वर्ड रैप, वर्ड रैप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में अगर हमने एक बार कुछ लिखना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे ऐसे ऐसे, हम लिखते जा रहे हैं, और अगर लाइन एंड हो जाती है तो हमें वहां पे एंटर करने की जरूरत नहीं है। अपने आप अगर हम आगे लिखते रहेंगे तो वो अपने आप क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसर विल मेक अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली एंड इट विल मूव पार्टली कंप्लीटेड वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन टू द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लाइन। कि अगर हमारे पास एक लाइन के एंड में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है राजीव, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है, आई वी लिखने का यहाँ पे स्पेस नहीं था क्योंकि डॉक्यूमेंट आगे खत्म हो गया। तो वो क्या करेगा, अपने आप इस वाले वर्ड को अपने आप ये नेक्स्ट लाइन में के स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देगा। तो ये कहलाती है वर्ड रैपिंग। सिमिलरली वर्ड काउंट, कि वो बता देता है कि हमारे पास क्या अभी तक हम कितने वर्ड्स लिख चुके हैं, उस डॉक्यूमेंट में टोटल में कितने वर्ड्स हैं। स्पेलिंग चेकिंग भी वहां पे कर सकते हैं, काउंट वर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हेल्प करता है ये। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट का मतलब कि कोई हमें पिक्चर वहां पे या कोई भी क्लिप आर्ट हमें वहां पे डालना है, तो हम कैसे करते हैं, तो इंसर्ट द क्लिप आर्ट, क्लिक ऑन द इंसर्ट एंड देन पिक्चर। हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर, और जो भी हमें पिक्चर यहाँ पे फ्रॉम जो भी हमें सिलेक्ट करनी है उसके जरिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे और वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। मेल मर्ज, मेल मर्ज का क्या है, कि जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको क्या करना है, एक ही लेटर 50 लोगों को भेजना है, तो हम क्या करते हैं जनरली 50 अलग अलग एड्रेसेस वहां पे टाइप करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो एड्रेसेस ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है तो यूजिंग द मेल मर्ज ऑटोमेटिकली वो हमारे पास अपने आप उन डॉक्यूमेंट्स में या जो डॉक्यूमेंट की 50 कॉपीज बन जाएंगी और वहां पे अलग अलग उनके एड्रेसेस कॉपी हो जाते हैं। ये वाली प्रोसेस कहलाती है मेल मर्ज, जिसको हम प्रैक्टिकल में थोरोली चेक करेंगे। प्रैक्टिकल में हमारे पास इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द फील्ड्स इन अ डेटाबेस टू अ स्टैंडर्ड लेटर, कि जो डेटाबेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको किसी लेटर या डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने की प्रोसेस कहलाती है मेल मर्जिंग। टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो जैसे मैंने बताया था कि हम उसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू अलाइन द टेक्स्ट। अब फीचर्स क्या होती हैं वर्ड प्रोसेसर की, देयर आर सो मैनी फीचर्स। सम ऑफ द फीचर्स आर कि सर्च भी किया जा सकता है उसमें इजिली, रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड से,
स्पेल चेक किया जा सकता है, स्पेलिंग चेक किया जा सकता है, ग्रामर का यूज करके उसकी ग्रामर चेक की जा सकती है, पैराग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब कि कुछ वर्ड में क्या है, ऑलरेडी पहले से ही डॉक्यूमेंट्स बने पड़े हैं कि आपको कैसा टेम्पलेट चाहिए, कि हमें किसी को लेटर लिखना है तो लेटर टाइप का टेम्पलेट आ जाएगा, रिज्यूमे बनाना है या बायोडाटा बनाना है तो उसके लिए एक अलग से टेम्पलेट होगा, तो ये कहलाते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट इज अ रेडी मेड डॉक्यूमेंट विद प्लेस होल्डर्स फॉर आइटम्स लाइक टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इनके बारे में भी हम प्रैक्टिकल में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये WYSIWYG, वो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जैसा डॉक्यूमेंट हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर हम उसका प्रिंट लेंगे तो वैसा ही वो दिखाई देगा। तो इसलिए अगर हमें उसका चेंजेस करने हैं तो हम उसका प्रिंट लेने से पहले ही अपने कोडिंग उसमें चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट जैसा हमें दिख रहा है हम उसका वैसा ही प्रिंट आउट ले सकें। नाउ दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड 2002 से 2010 तक के। शुरू में वर्ड एक्सपी ऐसा दिखाई देता था, उसके बाद वर्ड 2003 उसमें इंप्रूवमेंट की, वो थोड़ा ऐसा बना, फिर वर्ड 2007 ऐसा आया, फिर वर्ड 2010 ऐसा आया, उसके बाद हमारे पास और भी इसके वर्जन आ चुके हैं, वर्ड 2013 भी आ चुका है, फिर उसके बाद वर्ड 2016 भी आ चुका है, MS वर्ड, और लेटेस्ट है हमारे पास 2019। Thank you. So this one is all about the today's lecture. In today's lecture, firstly we have discussed about the UI, means user interfaces, जो हमारे पास चार तरह के थे: GUI, CLI command line interface, graphical user interface, menu driven interface, and touch screen graphical user interface। और उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड प्रोसेसर। थैंक यू ऑल।